श्रमिक संगठनों के नेता हैं उनको उन तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। मित्रों, हमारा जो पूरा फंड है 1995 के पहले, हम ये जो सब कह रहे हैं माननीय कमांडर साहब की आज्ञा से कह रहे हैं। उनसे पूछा, उनसे कहा कि सर निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कहिए आप अपनी बात को। त्यागी जी हमारे अपने हैं, आप सबको पता है। तो 1995 के पहले जो स्कीम थी 1971 की स्कीम, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम, उसका पूरा पैसा इस स्कीम में डाइवर्ट हो गया और 1995 तक हमारे भाइयों के जो पैसे कटे थे, जो अंशदान किया था, वो कम से कम 7,500 से 8,000 रुपए तक था। उसका आज का मूल्यांकन किया जाए तो कम से कम 7.5 लाख रुपए है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब हम सीबीटी मेंबर्स के पास में जाते हैं, एक और लिंक हम आपको बता दें कि ये जो हमारा पैसा है ये EPS 95 स्कीम में आ गया। अब ये पूरा पैसा मैनेज करने वाली, फंड मैनेज करने वाली जो व्यवस्था है वो है EPFO का फंड ट्रस्ट। जो ट्रस्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उसकी देखरेख करते हैं और उसका मैनेजमेंट भी करते हैं। अब ये जो सीबीटी मेंबर्स हैं ये कह रहे हैं कि फंड 2000 से घाटे में है। अरे भैया 2000 फंड से घाटे में है तो उसको मैनेज आप कर रहे हो। ये श्रमिकों का पैसा है, ये बेनिफिशियरीज का पैसा है, तो फंड को अच्छी तरह से सुदृढ़ करना भी इनका काम था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का काम था। लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब हम सीबीटी मेंबर्स को पूछते हैं, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिए फिर बताते हैं आपको। हरभजन सिंह सिद्धू तो हमें हरदम सपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी सीबीटी मेंबर हैं वो कहते हैं भैया तुम्हारा पैसा है कहाँ? तुमने तो 7,500 रुपए जमा किए थे, लेकिन 7,500 रुपए की कीमत आज 7,500 है क्या? आज तो वो लाखों में है। और जब आपने 2000 से आप कह रहे हैं फंड घाटे में है, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 2, सीबीटी मेंबर ध्यान सुनिए हमारी बात को। जब कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपए का रिकमेंडेशन किया प्लस डीए का, तो सीबीटी के अंदर एक और समिति है जिसका नाम है पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने केवल 1,000 रुपए का रिकमेंडेशन दिया। अगर पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो सीबीटी मेंबर्स जिसमें हमारे हैं, जो हमारे श्रमिक नेता हैं, अगर वो 3,000 प्लस डीए का रिकमेंडेशन करते थे तो सरकार जो है उसी समय हमें 3,000 रुपए प्लस डीए देती थी। लेकिन चूंकि इन्होंने रिकमेंडेशन 1,000 का किया, इसलिए सरकार ने 1,000 रुपए दे दिए। आगे फिर चलिए। This EPS 95, very sensitive topic. Honorable Member Supriya Sule raised it. This scheme is administered by the Ministry of Labour and Employment, and Finance Ministry has no record of any approval or assurance which Shri Arun Jaitley has given on this matter. We don't have any record. नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने देखा जब वित्त मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। हालांकि इसका मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इस पे क्या कुछ बयान आया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया EPS 95 पेंशनरों को लेकर। दोस्तों पेंशनरों का पैसा किस मुद्दे से बढ़ाया जाएगा और किस प्रबलता के साथ दोस्तों काम किया जाएगा, ये अभी तक तो विचार विमर्श करने योग्य नहीं। क्या ये जो पिक्चरें हैं, जो ये सारी पिक्चरें जो कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा पोस्ट की जाती हैं, क्या दिखाने के लिए तो है नहीं? जिन लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। पीछे आपने भी देखा वित्त मंत्री जी के साथ भी फोटो है, वहाँ पे फोटो खिंचवाने तो गए नहीं हैं, बात ही करने गए हैं और अपने पेंशन के मुद्दे को लेकर गए हैं। हालांकि सरकार को किस प्रकार से समझाया जाए, ये बहुत ही अब दुखदायक समय आ चुका है, क्योंकि EPS 95 पेंशनरों का अब जो है सब्र का बांध टूट गया है। अब कोई भी पेंशनर जो हैं, जितने भी मेरे जानने वाले हैं लगभग,
उन लोगों ने अब उम्मीद तो छोड़ ही दी है। हाँ, लास्ट ऑप्शन यही छोड़ रखा हुआ है उनके लिए कि हम लास्ट ऑप्शन है जो अमरण अनशन करेंगे। मर तो वैसे भी रहे हैं, हो सकता है सरकार हमारे योगदान के बाद EPS 95 पेंशनर जो अभी आएंगे इसके तहत उनको लाभ दे दिया जाए, क्योंकि इस पेंशनरों का मुद्दा सिर्फ बुजुर्ग पेंशनरों के लिए नहीं, युवा पेंशनरों के लिए भी महरूम साबित होगा। अगर ये इस पर कार्रवाई होती है, इस जिस प्रकार की मांगे हैं अगर वो पूरी की जाती हैं, तो भविष्य में आने वाले EPS 95 जो पेंशनर हैं उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि क्या बताया जाए। लेकिन वो लोग यही बात को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए जो है EPS 95 मिनिमम पेंशन का जो मुद्दा है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। क्योंकि अगर सरकारी जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, पेच यहीं फंसता है, जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी तो जो सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहे होते हैं, जिनको अभी पेंशन लेना नहीं है, अभी पता नहीं कितने साल मिलेंगे, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट ही नहीं करना है। पेंशन अभी जब लेंगे तब देखेंगे, तब कौन संगठन लड़ेगा, तब कौन ऐसे आगे आएगा। हर कोई तो आएगा नहीं, फिर कोई अपने फायदे के लिए आएगा। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ है, कितना सपोर्ट आप करते हो, देखते हैं।